को अल-कादिर ट्रस्ट केस में गिरफ्तार किया गया है, नैब की जानिब से क्या कहेंगे आप? ये अपनी तरफ से एक तो बात जाहिर हुई है क्योंकि रेंजर्स डिप्लॉय हुए हैं, तो इसका मतलब है राना सनाउल्लाह की स्कीम है। एक नंबर दो, वजीर आजम के तो इल्म में होगा ही, लाया गया होगा कि आपके एक प्रीडिसेसर को गिरफ्तार कर रहे हैं, वो तो पता नहीं होगा। तो ये इन दोनों ने और राना ने भी इजाजत दे के प्राइम मिनिस्टर की रेंजर्स को डिप्लॉय किया होगा। तो रेंजर्स जब आ गए हैं तो एक इसमें इन दो की इन्वॉल्वमेंट तो बड़ी क्लियर है। और मुझे किसी ने कहा कि जी ये जो ISPR का आया है प्रेस नोट और ये कल प्रेस रिलीज है, ये उनकी तरफ से भी एक ये वार्निंग थी, वार्निंग शॉट था कि ये हम अब बर्दाश्त और नहीं कर सकते और करने लगे और गिरफ्तार। तो ये इतना एक इंटरपर्सनल सी बात बना दी है, और इतना बड़ा इदारा इस तरह करे तो हैरत ही होती है। और इस गिरफ्तारी की तो जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम, उतनी कम है। और ये जो है खास इस रेफरेंस में कि तफ्तीश कर रही है, नैब वाले तफ्तीश कर रहे हैं, ये जो इसका तो कोई जिक्र इतना अल-कादिर ट्रस्ट का तो जिक्र कोई इतना रेफरेंस का आया ही नहीं। कोई उसके गवाह बुलाए हैं, कोई गवाह सुन रहे हैं, कोई इन्वेस्टिगेशन हो रही है, कोई उनको उसको नोटिस गया है इमरान को, इसकी तो कोई अभी तशहीद ही नहीं हुई। तो इस वाक़े से तो ये लगता है कि इन्होंने ये खुफिया रखा हुआ था, और ये खुफिया चाल है कि इस पे पकड़ो, एक को राइप कर लो और उस पे पकड़ लो और गिरफ्तार करो और ऐसी की तैसी। अच्छा इत्तेज़ाज़ एहसन साहब, नैब तो हुकूमत से इंडिपेंडेंट एक आइनी इदारा है, और जब इमरान खान की हुकूमत थी तो नैब जब कोई भी गिरफ्तारी करता था तो खान साहब ये कहते थे कि इससे मेरा क्या लेना देना। तो अगर आज की गिरफ्तारी में नैब की मुआवनत की है रेंजर्स ने, तो इससे हुकूमत का क्या लेना देना इत्तेज़ाज़ एहसन साहब? नहीं, हुकूमत का लेना देना ये रेंजर्स से तो हो जाता है ना। रेंजर्स यूं ही तो नहीं मूव किए होंगे नैब की राना सनाउल्लाह और इंटीरियर मिनिस्टर की इजाजत के बगैर। मैं भी इंटीरियर मिनिस्टर रहा हूँ, रेंजर्स हम कोई किराए पे तो नहीं देते थे कि ले जाए कोई। हम रेंजर्स की डिप्लॉयमेंट अगर कोई महकमा मानता था तो आई वुड हैव टू रियली ऑथराइज दैट। तो ये तो मतलब गवर्नमेंट तो नहीं कह सकती कि हम इसमें नहीं है, पर एक गवर्नमेंट ने गलत तासुर था। नहीं इत्तेज़ाज़ एहसन साहब, अरेस्ट वारंट नैब ने इशू किए हैं और नैब की मुआवनत की है इस्लामाबाद पुलिस और रेंजर्स की जानिब से, तो इसमें रेंजर्स का क्या कसूर, इसमें वजारत दाखिला का क्या कसूर? अरेस्ट वारंट तो नैब ने इशू किए हैं। नैब ने इशू किए हैं, पर नैब ने को जो रेंजर्स दिए हैं तो ये इल्म में तो है ना राना सनाउल्लाह, और राना सनाउल्लाह कह रहा है या ये रहेगा या हम बचेंगे, दो जिंदा ही नहीं रह सकते। तो उसके जो पेन है, उसकी स्याही जो है वो कलर्ड विद मैलिस है, ये मैं कह रहा हूँ। और इन्होंने टाइमिंग जो गवर्नमेंट ने कर दी है कि एक दिन कराया आया है वो ISPR का प्रेस नोट और उनका बयान, और दूसरे दिन उन्होंने ये इतनी बड़ी कार्रवाई कर दी है कि अब ये दुनिया को तसर दें कि फौज भी इसके हमारे साथ पीछे है। तो इत्तेज़ाज़ एहसन साहब, आपकी बातों से क्या ये समझा जाए कि जो वजारत दाखिला है और जो नैब है वो एक दूसरे के साथ क्लोज कॉपरेशन में काम कर रहे थे इमरान खान को अरेस्ट करने के लिए, और ISPR की जानिब से तो इस तरह की जो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व ना होने की स्टेटमेंट माजी में भी आ चुकी है, तो एक पर्टिकुलर कल की स्टेटमेंट को आप क्यों लिंक कर रहे हैं इस अरेस्ट के साथ? भाई टाइमिंग की बात है, टाइमिंग होती है ऐसी है, और गवर्नमेंट ने सब्सिक्वेंटली एक्ट किया। गवर्नमेंट ने ये इम्प्रेशन देने की कोशिश की है कि ये अगर आया हुआ है तो इस वक्त पकड़ लो। ये अगर उनके पास 24 आवर्स टू थिंक अबाउट इट होंगे, दे आर एक्टेड अपॉर्चुनिस्टिकली।
एतजाज साहब, इस गिरफ्तारी की पॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस क्या होंगी? क्या इमरान खान की मकबूलियत पर, उनके आइंदा आने वाले इलेक्शन में जो रिजल्ट्स है उन पर कोई असर पड़ेगा? बहुत उसकी मकबूलियत बढ़ जाएगी और क्या। फिर तो इमरान खान को गवर्नमेंट का शुक्रगुजार होना चाहिए। नहीं, वो शुक्रगुजार तो होता ही है बंदा। हम भी जेलें बड़ी काट चुके हैं और जवानी तो जेलों में बड़ी कटी है MRD की मूवमेंट में। पर वो लोग तो एडमायर करना शुरू हो जाते हैं, पर ये चीज़ जो है कोई इतना अच्छा प्रेसिडेंट क्रिएट नहीं करती, क्योंकि वो बड़ा बिटर है। प्रेस नोट भी जो आया है, और उतना ही बिटर एक्शन, जितना बिटर राना सनाउल्लाह है उतना बिटर ये प्रेस नोट है। तो उससे लोग तो ये समझेंगे कि एक पेज पे है ये दोनों। तो एतजाज साहब, आप गवर्नमेंट के फंक्शन से बखूबी आगाह है, इदारों के जो सारे रवाबित हैं उनसे भी आगाह है। आपको लगता है कि इमरान खान साहब लंबे अरसे के लिए अंदर गए हैं या वो जल्द बाहर आने में कामयाब हो जाएंगे? नहीं, बेल हो जाएगी उसकी, इतना बेल नहीं होगी, बेल जल्दी हो जाएगी। अब तो इन्होंने ये लॉ ही ऐसा ले आए हैं जो अगर उसके प्रिंसिपल्स तो अप्लाई करने पड़ेंगे ना गवर्नमेंट और प्रोसिक्यूटर्स को, जो इन्होंने अमेंडमेंट्स किए हैं, जो कल परसों जो एक्ट बना है और जिसको सस्पेंड किया है सुप्रीम कोर्ट। गवर्नमेंट को तो उसके प्रिंसिपल्स पे एक्ट करना पड़ेगा ना। गवर्नमेंट तो कहती है कि हमारे लिए वो कानून बन गया है। अगर वो कानून बन गया तो इमरान खान की 5 दिनों में बेल हो जाएगी। अच्छा एतजाज अहसन साहब, एक शख्स को अहाता अदालत से गिरफ्तार करना जो वहां पर जमानत लेने आया हो, आप समझते हैं कि ये कानून की स्पिरिट की खिलाफ वर्जी है? नहीं, कानून उसी केस में गिरफ्तार करने पे जज अक्सर नोटिस ले लेते हैं कि भाई मेरे पास आया हुआ था, अदालत के हाथे में पहुंचा हुआ था, आपने क्यों गिरफ्तार किया जब वो बेल लेने आ रहा था, मेरे पास सरेंडर कर रहा। पर अगर वो कोई और केस में पकड़ लें जो जिसकी वो जमानत लेने ना आया हो, तो ये हमारी पुलिस करती ही ये है। इसके खिलाफ तो 100 केस बनाए हुए, उसने जिधर चाहे लेते लिए फिरे और वो जमानत होती जाएगी और रिहा होता जाएगा। जिस तरह ये अली अमीन गंडापुर से हुआ है, जिस तरह स्वाति साहब से हुआ है, वो उसको उठा के सिंध भी ले गए और कहीं कहीं ये एक ही ग्राउंड पे पर्चा इतनी जगह होना, ये तो मतलब है हमारी पुलिस का तो बाएं हाथ का खेल है। पर्चा हो जाता, फिर बेल हो जाती, फिर दूसरे थाने में उठा के पुलिस ले जाती। ये इसीलिए करती है क्योंकि जमानतें हो जाती। तो इसका मतलब यह है एतजाज अहसन साहब कि गवर्नमेंट जो इस सिस्टम को अपने लिए यूज कर रही है, यही सिस्टम जब वो ऑपोजिशन में आती है तो उनके खिलाफ भी इस्तेमाल होता है। या जी, एक दफा फिर कहिए। मैं एतजाज अहसन साहब, मैंने ये पूछा कि गवर्नमेंट जिस सिस्टम को अपने फायदे के लिए यूज करती है, ऑपोजिशन में वही सिस्टम उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। ये हमारे यहाँ एक बदकिस्मती है, यूं ही है। आप कोई ऐसी बात नहीं कर रहे जो लोगों में आम फहम नहीं है, लोग सब ये मानते जानते हैं और कोई इतनी अनोखी बात नहीं है, ना ही ये कोई सवाल बनता है आपका, ये तो हकीकत है। पर ये जो मामला है इस वक्त, अब खैर इमरान खान तकदीर तो लगता है उसकी जिंदगी में भी एक नया तजर्बा हो जाएगा, कोई प्रॉपर गिरफ्तारी। एतजाज अहसन साहब, जब इमरान खान वजीर आज़म थे तो वो कहा करते थे मैं इनकी जेल में से AC उतरवा लूंगा। अब जब वो खुद गिरफ्तार हुए हैं तो उसका मतलब ये है कि उन्हें भी उस सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा जिसमें से वो ऑपोजिशन लीडर्स को गुजार के खुश होते थे। अब ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि कितना ज़र्फ है हुकूमत में। बज़ाहिर तो कोई खास ज़र्फ नहीं है, ये तो ज़र्फ की बात है बेटा। बहुत बहुत शुक्रिया एतजाज अहसन।